हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट नर्सिंग में। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, हम आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लेके आते हैं और स्पेशली सीएचओज़ के लिए। तो आज मैं स्पेशल सीएचओज़ के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो दोस्तों हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के फंड से रिलेटेड है। आप सबको पता होगा या देखा होगा, या फिर जिनको नहीं पता है उनको ये पता भी होना चाहिए कि एक जो सीएचओ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे ड्यूटी करता है, टोटल फंड कितना आता है, कितना सारा पैसा आता है। ठीक है, तो आपको पता नहीं होगा इतना सारा पैसा आपके एसडब्ल्यूसी के लिए आता है। तो वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक। आयुष्मान भारत योजना के तहत बजट की पूरी जानकारी हमारे इस वीडियो में देखें। ठीक है, सीएचओ और एएनएम और आशा को कितना कितना पैसा होता है, कितना कितना इंसेंटिव मिलता है, वो सारा इसी फंड के तहत दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, फाइनेंसिंग यानी कि वित्तीय व्यवस्था, ये फाइनेंसिंग हमारे एसडब्ल्यूसी यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बताई गई है दोस्तों। इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मल चीज़ें। जैसे देखिए, सेंटर दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा एसडब्ल्यूसी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और एक होता है एचएससी हेल्थ सब सेंटर। ठीक है, दोनों सेंटर्स अलग अलग होते हैं। अभी जो न्यू सेंटर्स बनाए गए हैं वो एसडब्ल्यूसी हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो फंड आता है दोस्तों, ये सेंटर्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग आता है। ऐसा नहीं है कि कोई सेंटर्स बना हुआ है गांव से 5,000 की पॉपुलेशन पे और थोड़ा सा गांव से हट के है, वहाँ पे जो इसकी सेवाएं हैं वो अच्छे तरीके से नहीं चल रही हैं, तो ऐसा नहीं है सारा फंड उस सेंटर पे जाएगा। जो सेंटर्स अच्छी कंडीशंस में हैं, जहाँ पे सेवाएं अच्छी प्रोवाइड की जा रही हैं, उस सेंटर्स के लिए ये सारी जो फंड है वो दिया जाता है। ठीक है, और कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये फंड आता है। ऐसा नहीं है कि कोई सेंटर्स है यहाँ पे सेवाएं पेशेंट्स नहीं दिखाए जा रहे और वहाँ पे लैब वगैरह की सुविधा नहीं है, तो उसके लिए भी ये सारा फंड आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ये जो फंड आता है किस किस कंडीशंस के बेस पे आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, वित्तीय प्रावधान यानी कि फाइनेंशियल प्रोविजनल, कौन कौन से ऐसे फाइनेंशियल प्रोविजनल होते हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग होते हैं पीएससी सीएससी के लिए, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं एसडब्ल्यूसी के। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ह्यूमन रिसोर्स, ये जो फंड है, ये जो फाइनेंशियल प्रोविजनल है, सबसे पहला ह्यूमन रिसोर्स के लिए, यानी कि जो भी गांव की पॉपुलेशन है उसके बेस पर मिलता है। उसके बाद में आईईसी है दोस्तों, इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके बेस पे ये फंड आता है। और आईटी सपोर्ट, इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सपोर्ट। ठीक है, डायग्नोस्टिक्स जो मेथड होती हैं उनके लिए ये फंड आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथिंग, उसके लिए ये फंड आता है। और जो 5वां नंबर है हमारा, इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग यानी सुपरविज़न के लिए भी ये जो फंड है ये आता है। ठीक है, ये हो गए टोटल 6 पैरामीटर्स इंडिकेटर्स, इन सभी को कंबाइन करके जो फंड आता है इन सभी में लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो फंड होता है वो दो तरीके से आता है। एक होता है नॉन रिक्वायरिंग और एक होता है रिक्वायरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, नॉन रिक्वायरिंग का मतलब होता है ये साल में, यानी कि साल में नहीं, ये सेंटर्स के लिए केवल एक ही बार आता है। ठीक है, ये सेंटर्स के लिए केवल एक ही बार आता है, ऐसा नहीं है कि हर साल आएगा। और जो रिक्वायरिंग फंड है ये साल में हर बार आता है। आप देख पा रहे होंगे दो तरीके के फंड होते हैं यहाँ पे, नॉन रिक्वायरिंग और रिक्वायरिंग, अलग अलग तरीके से आते हैं। ये सेंटर्स के लिए एक ही बार आता है और ये हर साल आता है। तो हम बात कर लेते हैं वन मिड लेवल सर्विस प्रोवाइडर यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए। जो नॉन रिक्वायरिंग है ये उसके लिए पहले से नहीं आता है, ये रिक्वायरिंग है। टोटल 4,80,000
ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए 1 साल में आता है, जिसमें क्या होता है, इसकी कॉन्ट्रैक्चुअल मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर की जो सैलरी होती है, बेसिक सैलरी 25,000 होती है, और इसका जो इंसेंटिव होता है, इसका इंसेंटिव होता है 15,000, ठीक है, जो कि 37.5% टोटल सैलरी का होता है, ठीक है। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे फॉर रेगुलर कैंडिडेट सिलेक्टेड मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर इंसेंटिव अमाउंट विल बी द डिफरेंट बिटवीन एग्जिस्टिंग सैलरी ₹40,000, ठीक है। और जो CHO का जो इंक्रीजमेंट होता है हर साल, वो 5% इंक्रीजमेंट होता है बेसिक सैलरी का, यानी कि 25,000 का 5% हर साल इंक्रीजमेंट होगा, ठीक है। उसके हिसाब से ये इंसेंटिव और वो चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद में टीम बेस्ड इंसेंटिव जितनी भी टीम होती है उसमें सारे लोग होते हैं, उसके लिए 1 लाख रुपये रिकरिंग साल में एक ही बार आता है। यानी कि इसमें क्या होता है, 75,000 एज़ पर टीम बेस्ड गाइडलाइन होती हैं, और 25,000 फॉर एडिशनल सर्विसेज के लिए होती है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरी बात करते हैं हम आशा इंसेंटिव्स। आशा का जो इंसेंटिव्स होता है, देखिए दोस्तों, आप सबको पता होगा जो सब सेंटर होते हैं 5,000 की पॉपुलेशन पे होते हैं, और आपको ये पता होगा जो आशा होती है वो 1,000 की पॉपुलेशन पे होती है। तो आशा जो होती है 1,000 की पॉपुलेशन पे होती है, तो टोटल आशा भी 5 हो जाएंगी, तो उनके लिए 1 साल का जो इंसेंटिव है 60,000, 1 साल का इंसेंटिव टोटल 60,000 हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, ठीक है। हमने हेल्थ वर्कर्स के इंसेंटिव और उनके पैसे के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे जो हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ होती हैं, यानी कि क्या क्या काम करने होते हैं, उस काम के लिए कितना पैसा यहाँ पे दिया जाता है, वो जैसे कि लैब वगैरह हो गए, लैब के लिए कितना पैसा आता है, और सेंटर की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना फंड आता है, वो कितना पैसा, ट्रेनिंग के लिए कितना, वो सारी चीज़ें अब मैं बताने वाला हूँ आपको। जैसा आप देख पा रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स ट्रेनिंग ऑन द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। देखिए ट्रेनिंग के दौरान एक जो CHO जो ट्रेनिंग करता है उसके लिए कितना फंड आता है, उसके लिए नॉन रिकरिंग एक ही बार आएगा, ऐसा नहीं हर साल आएगा, ये एक बार आता है 1,03,400 रुपये, ठीक है। रिकरिंग नहीं है इसके लिए, बस एक बार ये आता है ट्रेनिंग में। अब रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग ऑफ मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर, रिफ्रेशर ट्रेनिंग के लिए जो पैसा होता है वो 10,000 होता है, यानी कि ट्रेनिंग में जो पैसा होता है देखा जाता है, तो वो टोटल हर मंथली जो पैसा मिलता है उनको 10,000 रुपये मिलते हैं ट्रेनिंग के दौरान। टोटल काफ़ी पैसे मिलते हैं, लेकिन इसमें रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग ऑफ मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर यानी कि 10,000 तो कम से कम है ही है। उसके बाद में मल्टी स्किल ऑफ MPWS फीमेल एंड मेल एंड आसाज, उनके लिए कितना होता है, मल्टी स्किलिंग सभी के लिए 20,000 रुपीज़, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो सर्टिफिकेट कोर्स करा रहा है, जो इग्नू कराता है, एडिशनल बजट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैकल्टी स्ट्रेंथिंग, ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए वहाँ पे व्यवस्था के लिए वो सारी कुल मिला के उनके लिए मिलता है ये, ठीक है। उसके बाद में IEC मैंने आपको पहले बताया था, इंटेलिजेंट एजुकेशन कम्युनिकेशन, सॉरी इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, इसके लिए 25,000 रिकरिंग बजट आता है, यानी कि 1 साल में एक बार आता है, ₹5 कैपिटा। इसका मतलब ये है IEC, जैसे आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है और आप उस इन्फॉर्मेशन को किसी विलेज में देना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से देंगे, आप या फिर किसी गाड़ी, जैसे आप पोस्टर निकलवाएंगे उसके, या फिर माइक के द्वारा दिलवाएंगे। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे टीवी डे है तो टीवी से लेकर अवेयरनेस जो आप दिलवाएंगे, गांव को अवेयर करेंगे, उसके लिए पैसा होता है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। दूसरी बात है IEC हो गया। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ टैबलेट एंड सॉफ्टवेयर सेंटर्स, उसके लिए पैसा होता है, ठीक है। देखिए आप सबको पता होगा, एक जो SWC होता है उसके लिए अलग से कंप्यूटर होता है, अलग से लैपटॉप होता है, टैब होता है, ठीक है। इनमें से टैब और लैपटॉप हो सकता है या कंप्यूटर हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो नॉन रिकरिंग, जो साल में केवल एक ही बार फंड आता है, वो 70,000 आता है, ठीक है। और जो रिकरिंग होता है 5,000 रुपये आता है।
देखिए 70,000 में आपको टोटल पहले लेके आ जाने हैं ये जो टैब है या फिर लैपटॉप है। और उनमें जो ख़राबी हो जाती है, जैसे आप काम कर रहे हैं, किसी लैपटॉप का सॉफ्टवेयर चला गया और टैब में कोई ख़राबी आ गई, सॉफ्टवेयर में कोई ख़राबी आ जाती है, तो उस चीज़ के लिए हर साल 5,000 रुपये दिए जाते हैं। उन 5,000 में आप उनको सही करवा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो ख़राब होंगे तो, ठीक है। 2 टैबलेट्स एंड 1 लैपटॉप फॉर टेलीकंसेंट, और टेलीकंसल्टेशन भी कराना होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए या वाईफाई सुविधा लगवाने के लिए, वो सारी चीज़ों के लिए ये पैसे दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट लैब की। देखिए लैब के लिए कितना पैसा आता है। नॉन रिक्वायरिंग जो फंड होता है वो 1 लाख आता है, और जो रिक्वायरिंग फंड होता है वो 30,000 रुपये आता है, ठीक है। लैब आप समझ सकते हो, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जो लैब होती है उसमें छोटी छोटी सारी जाँचें की जाती हैं। मलेरिया, यूरिन प्रेगनेंसी किट होती हैं, और ग्लूकोज लेवल चेक करने के लिए बीपी इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारी ऐसी जानकारी होती हैं लैब में, वो सारी करनी होती हैं। तो उस लैब के लिए जो नॉन रिकरिंग फंड है साल में एक ही बार आएगा, हमेशा के लिए 1 लाख रुपए आएगा, और जो हर साल दिया जाएगा वो 30,000 रुपये हर साल आएगा, ठीक है। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथिंग, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथिंग के लिए यहाँ पे 7 लाख, ठीक है। जो SWC की स्ट्रक्चर है पूरे की, उसके लिए जो नॉन रिकरिंग सबसे पहले जो फंड आएगा वो 7 लाख रुपये आएगा, ठीक है। हर साल नहीं बनता है, इसलिए इसका रिकरिंग फंड नहीं आएगा। और सब टोटल अब दोनों को मिला के, नॉन रिकरिंग और रिकरिंग फंड को मिला के, तो नॉन रिकरिंग की बात करते हैं, टोटल कितना हो गया 9,73,400 रुपये, ठीक है। आप समझ सकते हो कितना पैसा है। और रिकरिंग जो हर साल आता है 7,30,000, ठीक है। तो इस तरीके से ये टोटल जो पैसा हो गया 17,03,400 रुपये टोटल फंड हो गया। और ये जो सब मैंने अभी सब आपको बताए हैं, इन सभी की मॉनिटरिंग के लिए इसका 3%, जो 17,03,400 रुपये का 3%, 51,102 रुपये इनकी सुपरविजन, इन सभी कामों की जो आपने पैसा लगाया है इनकी सुपरविजन के लिए 3%, यानी कि 51,102 रुपये होता है। तो इस तरीके से 17,54,502 आपके सेंटर्स के लिए टोटल फंड आता है दोस्तों। और मुझे ऐसा लगता है आपको जानकारी मिली है, बहुत अच्छी जानकारी मिली है, और आपको पता चला है कि हमारे सेंटर्स के लिए इतना फ़ंड आता है, ये फ़ंड जाता कहाँ है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, आप सभी को ये लगेगा कि इतना जो फ़ंड आता है वो फ़ंड जाता कहाँ है। हम लोग अच्छे तरीके से सेंटर्स की कंडीशंस को इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते, तो जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। हमको इस फंड का दोस्तों पता भी नहीं चलता, बहुत सारा पैसा हमारे लिए आता है, और सेंटर्स पे जो सारी सुविधाओं के लिए पैसा आता है जो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। ऐसे ही CHO से रिलेटेड या नर्सिंग से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, ठीक है। तो बने रहिए हमारे वीडियोज़ में, और लेके आएंगे हम आपके लिए नेक्स्ट अच्छा सा वीडियो, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।